बच्चों, आपको पिछली कक्षा में मैंने आप पीछे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आशा है आपने अपनी कॉपी में उनमें करेक्शन करके चेक कर लिया होगा। अब कुछ और वर्ण हैं जिसमें स्वर और व्यंजन हम आगे और पढ़ेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, आज हम ये जानेंगे। आइए जानें। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इनको लिखने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनको हम ऐसे ही प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे आ वर्ण है, आ एक स्वर है, आ से हम शब्द बना सकते हैं आज। आज मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसमें आ स्वर है जिससे हमने शब्द बनाकर वाक्य बनाया। व्यंजन को, अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं लिख सकते। इसमें किसी भी वर्ण में जब तक व्यंजन के साथ हम स्वर नहीं लिखेंगे तब तक वह पूर्ण वर्ण नहीं कहलाएगा। जैसे कमल एक शब्द है, इसमें 3 वर्ण हैं, लेकिन क व्यंजन का है जिसमें हमें क प्लस अ स्वर मिलाना है, तब क वर्ण पूर्ण होता है। इसी तरह म वर्ण है, म में हम स्वर को मिलाएंगे तब ये म बनेगा। ल में अ मिलाएंगे तब ल एक पूर्ण वर्ण बनेगा। इस तरह क म ल 3 वर्णों से एक शब्द बनेगा। हमने इनमें अ नहीं लगाया तब तक हम इसे पूर्ण कमल शब्द उच्चारण नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और अन्य वर्ण हैं जिसमें ड़ है। इन व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं करते, शब्द के अंत में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़, पढ़। अनुस्वार और अनुनासिक, ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि अनुस्वार और अनुनासिक ये भी हम बिना स्वर के व्यंजन के नहीं लिख सकते। इनको अकेले से काम में नहीं लिया जा सकता। अनुस्वार से शब्द बना कंगन और चंद्र बिंदु से अनुनासिक चांद शब्द बनाए। विसर्ग, इसमें हम वर्ण के अंत में 2 बिंदी लगाते हैं जिसका हम है उच्चारण करते हैं। विसर्ग का प्रयोग भी हम शब्द के अंत में ही करते हैं, जैसे प्रातः, अतः। तय के बाद में जो 2 बिंदी लगाई हैं इसको हम क्या उच्चारण करेंगे, है। 2 व्यंजनों को मिलाकर हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे क्ष, क प्लस श प्लस अ स्वर मिलाकर। त प्लस र प्लस अ स्वर तो बना हमारा त्र। ज्ञ में ज्ञ ग प्लस न्य प्लस अ। गृह कार्य में आपको करना है पार्ट 2 में, इसको 2 बार आपको पढ़ना है और इनके द्वारा पूछे गए नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, जो आपने कॉपी बना रखी है। नीचे कुछ व्यंजन दिए गए हैं, इन व्यंजनों में से स्वर व्यंजन में से आपको कुछ फल, फूल और मिठाई के नाम लिखने हैं। जैसे फल का नाम, इसी में से हमने वर्ण ढूंढा है जामुन। इसी तरह फूल और मिठाई का नाम। अभी एक एक शब्द और आपको बनाना है। प्रश्न 2 में नीचे दिए गए वर्णों से आपको शब्द बनाना है। जैसे मैं से मछली शब्द बनाया है, कैसे कमल शब्द बनाया है। इसी तरह 3-3 शब्द आपको और बनाने हैं। संयुक्त व्यंजन से भी आपको 4-4 शब्द बनाने हैं, जैसे कक्षा, कक्ष, परीक्षा। इस तरह आपको शब्द बनाने हैं। छात्र, पत्र, छत्र। इस तरह आपको शब्द बनाने हैं। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी। इसी तरह से और आपको शब्द बनाने हैं। ये सभी काम आपको सफाई से अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।